all these things we are overwhelmingly conquered through Him who loved us. परंतु इन सब बातों में हम उसकी द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। It is not that we are smarter than others. और ये इसलिए नहीं कि हम औरों से बहुत ही माहिर या चतुर है। And it's not that we are any better than others. और ये इसलिए नहीं कि हम और लोगों से बेहतर है, इसलिए नहीं है। But as we are God's children, और क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, it's God's intention and plan for our that we are overwhelmingly conquered. और ये परमेश्वर की संतान होने के नाते उसकी योजना है कि हम और भी बढ़ोतरी के साथ एक विजय को प्राप्त करें हमारे जीवन में। Not just scraping through. और केवल हम घसीट कर कहीं ना कहीं कैसी भी रीति से संघर्ष करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, उतना नहीं। The word uses overwhelmingly conquer. और यहाँ पे लिखा जयवंत से भी बढ़कर लिखा है शब्द यहाँ पर। I was thinking about Joseph. और मैं यूसुफ के बारे में सोच रहा था। Joseph, God revealed to him about 7 years of abundance. और यूसुफ को परमेश्वर ने 7 साल के जो भरपूरी के साल के बारे में कहा। And God also told him, after the 7 years of abundance, there will be a 7 years of scarcity. और परमेश्वर ने ये भी उसको बताया कि उस भरपूरी के 7 साल के बाद एक दुकाल के मतलब एक कमी घटी के अकाल के 7 साल रहेंगे। So Joseph take it to really to his heart. यूसुफ ने इस बात को अपने हृदय में मान ली। So just like God promised that 7 years of period, 7 years of abundance, He made best use of it. और जैसे कि परमेश्वर ने 7 साल भरपूरी की उसके लिए प्रतिज्ञा की थी, उसका इस्तेमाल उसने बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी रीति से किया। उसने all that 7 years of period, he bought the grain from everybody. और इस 7 साल के भरपूरी के समय में हर व्यक्ति के पास से उसने अनाज को जो इकट्ठा किया। And all over the country he built new barns and stored the grains. और पूरे देश के अंदर बड़े-बड़े खत्तों को, भंडारों को उसने बनाया और उस अनाज को उसने वहां पे रखा। So he did not miss a single opportunity. He did not waste away a single grain. Everything he gathered and preserved. और यहाँ तक हर एक जो अवसर उसको मिला, हर एक मौका जो उसको मिला, उसके अंदर उसने उस अनाज को और अधिक उस अनाज को इकट्ठा किया उसने। And so result is at the end of the 7 year, he was very well prepared for the 7 years of famine which was to follow. और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो भरपूरी के 7 साल के अंत में वो पूरी तरह से सज या पूरी तरह से तैयार हो गया आने वाले 7 साल जो अकाल के थे उसका सामना करने के लिए। So you know that 7 years of famine when it came, Joseph had enough for him and he had plenty even to give to others. और जैसे हम जानते हैं कि वो अकाल के 7 साल में यूसुफ के पास खुद के लिए, स्वयं के देश और औरों को भी देने के लिए पर्याप्त अनाज था। So I was also feeling encouraged to use this opportunity God has given like a time of abundance. और यही मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने यह वर्तमान समय हमें एक अवसर के समान दिया है, एक भरपूरी का समय। जैसे कि one thing we have relatively in abundance is time. और एक चीज जो भरपूरी की मात्रा में हमें इस समय में मिल रहा है वो है समय। Maybe there may be little shortage of money probably, but there is not a shortage of time with all of us. और हो सकता है पैसों की शायद कमी घटी हो सकती है, लेकिन जो समय जो हमको मिल रहा है उसमें कोई कमी घटी नहीं, वो हमको बहुत तायत से इन समयों में मिल रहा है। So I feel God really is looking at us and with interest how we are using this period of abundance. और परमेश्वर बड़ी रुचि और अपेक्षा के साथ हमारी ओर देख रहा है कि हम ये भरपूरी का समय कैसे बिता रहे हैं। Like a loving father, the Lord is looking at us how His children is spending this relatively comfort or relative more time that we have. और एक प्रेमी पिता के रूप में परमेश्वर हमारी ओर देखता है कि हम उसके बच्चे होने के नाते ये जो ज्यादा समय हमको मिला, जो आरामदायक समय हमको मिला, उसको कैसे हम बिता रहे हैं। So as knowing God's heart, we can also do our best to make the very best of the time. और इसी प्रकार से हम परमेश्वर के लिए सबसे बहुत बेहतर रीति से समय का उपयोग कर सकते हैं। Because that is one thing we have relatively in abundance now. और वर्तमान समय में यही भरपूरी के साथ हमको अभी जो मिला है वो ये है। There is a verse in Ephesians chapter 5:16.
making the most of your time because the days are evil. और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. Yeah, so as the days are evil, make most of the time. और जैसे कि दिन बुरे हैं, हमें अवसर को बहुमूल्य समझकर बेहतर रीति से समय का उपयोग करना है. So I was reminded when the Lord with that boy's fish and loaf, when he fed 5,000 people, he gathered 12 baskets full of broken pieces of food. और हम देखते हैं कि जहाँ 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया गया था, वहां पर वो बचा हुआ जो भोजन था वो 12 टोकरी के अंदर वो बचा हुआ खाना उन्होंने इकट्ठा किया था. So that reminds me how we can also use and should be wise about using the current time. और ये हमको याद दिलाता है कि वर्तमान समय को भी हमको कितनी बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए. And God wants us to store enough resources during this time. और इस वर्तमान समय में परमेश्वर चाहता है कि जो स्रोत परमेश्वर ने हमको दिया उसको हम अच्छी तरह से संभाल के रखें. Use this time very well to spend well with the family first of all. सबसे पहले इन समय को हम परिवार के साथ अच्छी तरह से बिताने के लिए उपयोग करें. Build relationships to be stronger in family. परिवार के अंदर जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत करने में अपने समय को व्यतीत करें. Because everybody is at home. क्योंकि हर कोई अब घर पर है. We should not miss that opportunity. और हमको इस जो मौका हमको मिला है उसको खोना नहीं है. Each our family should be growing stronger and stronger and bonding with one another as never before. और जैसे कि पहले कभी ना हुआ हो उतना अधिक अब और भी जो रिश्ते जो है जो परिवार में है और भी मजबूत और भी घनिष्ठ होने चाहिए. And God really wants us to encourage husband, wife, and also along with the children to come out as a much stronger, solid family. और परमेश्वर यही चाहता है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ या बच्चों के साथ परिवार के रूप में हम इस समय के दौरान एक बहुत ही मजबूत परिवार रिश्तों में हम बनकर बाहर निकले. I am very encouraged to get the feedback from many brothers and sisters, and many of them understand this really work their best at home. और ये बहुत ही अच्छा एक सुझाव या फीडबैक मुझे मिलता है कि जैसे कि बहुत सारे भाई बहन हमारे मध्य के अंदर घर पर ये समय मिल रहा है तो उसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल एक दूसरे के साथ उस रिश्ते को बनाने में कर पा रहे हैं. And I can also sense the progress. और मैं भी इस प्रगति को मैं देख पा रहा हूँ. That is an encouragement for all of us. If anybody is lagging behind, I want to encourage. Let us start it afresh today. और यदि कोई इस क्षेत्र के अंदर अगर पीछे है तो मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आज वो शुरुआत आप कर सकते हैं अपने परिवार में. Our relationship within family members should be really strong and it should be natural and it should be from the heart. It should not be acting. और ये बहुत ही दिखावा नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत ही स्वाभाविक होना चाहिए, बहुत ही घनिष्ठ होना चाहिए एक दूसरे के साथ संबंध परिवार में. Because love should be without hypocrisy. That is fundamental. और ये बहुत ही मूलभूत जो बात है, जो प्रेम जो है वो बिना किसी दिखावटी या पाखंड के बिना होना चाहिए. In the same way, it is also a time for as individuals to grow closer to the Lord. और उसी प्रकार ये वर्तमान समय हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के और नजदीक जाने का समय है. Pouring out our hearts before God in personal prayer and devotion. और व्यक्तिगत प्रार्थना और समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप के हृदय को रखने का ये समय है. We should find time and little discipline in that, so that we will be spiritually will be nourished. और हमें समय के संबंध के अंदर बहुत ही अनुशासित होना है ताकि आत्मिक रीति से हमें एक बहुत ही अच्छा पालन पोषण हमारा हो सके. Because the better we know the Lord personally, the stronger we will be. हम जितना परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से अधिक जानेंगे उतने ही हम ताकतवर बन पाएंगे. And it is also a good time to study God's word. ये एक अच्छा समय है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं. And I really want to encourage everyone to do your best and make this opportunity. Because we will never get such an opportunity again later in our life. और कभी ये समय जो हमको मिला है इसका बहुत ही अच्छे से बहुमूल्य समझकर इसका इस्तेमाल करें क्योंकि हमें बाद में ऐसा समय नहीं मिलेगा शायद. We have many resources such as Bible study apps, Brother Sackman's through the Bible and verse by verse, many resources available. So we have to really faithfully use them.
और बहुत ही सारे हमारे लिए रिसोर्सेस या स्रोत अवेलेबल है, थ्रू द बाइबल है या यूट्यूब में हम सुन सकते हैं, और भी जो सारी पुस्तकें हैं, इन सारी चीजों को विश्वासयोग्यता से हम इन बातों में हम आगे बढ़ सकते हैं। I hear that many young brothers and sisters are taking it seriously and using their best in this area. और इस क्षेत्र के अंदर मैं सुनता हूँ कि जवान लोग बहुत ही अद्भुत और अच्छी रीति से समय का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें अध्ययन में वो समय बिता रहे हैं। I want to read 2 verses from 1 Timothy chapter 4. और पहला तिमोथी उसका 4था अध्याय 7 and 8. उसका 7 और 8। But have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness. और वहाँ लिखा है कि पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। In another version, we read that use all your energy and time and resources for the purpose of godliness. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि हमारे सारे स्रोतों को, हमारी सारी ताकत को, सारे समय को हमारे भक्तिमय जीवन के लिए हमको इस्तेमाल करना है। In the following verse, it is clarified, bodily discipline is only of a little profit. और उसके 8 वचन में लिखा है क्योंकि देह की साधना से तो कम लाभ होता है। But godliness is profitable for all things, since it holds a promise for the present time and also for the time to come. लेकिन जब भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन के लिए भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। So taking literally, he is giving the example of bodily discipline or exercise or working out or etc. और सबसे पहले जैसे कि भक्ति में जीवन के लिए उदाहरण देता है तो शरीर के अनुशासन के बारे में वो बात कर रहा है। And it has a value as it says here. और यहाँ पे लिखा है कि उसका भी एक मूल्य है। And I was thinking we all have a responsibility to preserve our health as best as possible. और मैं सोच रहा था कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती कि हमारा स्वास्थ्य जो है उसको जितना हो सके उतना अच्छा बनाए रखने की हमें कोशिश करना है। Our body is the temple of the Holy Spirit. और हमारा जो शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। And in Romans 12 we read that it is expressed as a act of worship. Offer your bodies as a living and holy sacrifice. और वहाँ पर जैसे लिखा है कि अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, यही आत्मिक बलिदान या सेवा है परमेश्वर के सामने। So it challenges us to discipline our body during this time. और ये जो है एक चुनौती हमको देता है इस वर्तमान समय में कि हमारे शरीर को हम अनुशासित कर सके। Because our body is a temple of the Holy Spirit. और क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। We are accountable, we are responsible for our body. और हम हमारे शरीर के लिए परमेश्वर के सामने उत्तरदायित्व रखते हैं या उसको हमें जिम्मेदारी रखते हैं इस शरीर में। So by all means it's good to do some physical exercise also. और हर रीति से हो सके उतना हमें एक शारीरिक व्यायाम करना है। So that once our body is fit, we will feel better and energetic. और यहाँ तक कि जब हमारा शरीर जो होगा वो फिट होगा पूरी तरह से तो हम बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। And I think it is very important to discipline our eating habits. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारी खाने की आदतों के अंदर भी हमें अनुशासित होना है। Because it is said that many sickness, cause of the sickness is overeating, not undereating. क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसके खाने का कारण ये हो जाता है कि बहुत अधिक खाने से, कम खाना नहीं होता लेकिन अधिक खाने से वो बीमारियां होती है। So as everyone are at home, we have more time, so that we can be tempted to waste our time and eat more and become unhealthy. और हम जब घर पे है तो एक परीक्षण आ सकता है कि जैसे घर पर ही है तो और अधिक खाकर और हम बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार बन सकते हैं। So I want to encourage everyone to eat right, do exercise, keep yourself fit, because our body is a temple of the Holy Spirit. मैं आप सभी से यही प्रोत्साहन दूंगा कि आप अच्छा खाएं और अच्छी तरह से व्यायाम या एक्सरसाइज करें क्योंकि आपका शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। And we can
do spiritual discipline like secretly fasting occasionally as God enables us. और जैसे परमेश्वर में सक्षम या ताकत देता है, हम गुप्त रीति से उपवास जो है उसको भी हम कर सकते हैं। It spiritually helps, it also physically helps. और ये आत्मिक रीति से यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी मदद करता है। So it is good as any good Christian will have some kind of discipline is required. और हर एक मसीही जो है उसके अंदर कुछ न कुछ एक अनुशासित बने रहने की जरूरत है। Another area may be sleep. और दूसरा एक क्षेत्र हो सकता है वो नींद है। If we are not careful, there is a chance that we now thinking we can think we have a lot of time and waste away a lot of additional hours in sleep. और हमें ऐसे लग सकता है कि बहुत सारा हमारा फिजूल का या फ्री समय हमारे पास है, तो हम उसको व्यर्थ कर सकते हैं समय को और अधिक नींद में उसको सोने के द्वारा ऐसे उसमें बिताने से। So that is another area probably we have to discipline ourselves for our own benefit. और हमारे खुद के फायदे के लिए एक क्षेत्र है जहाँ पर हमें अपने आप को अनुशासित करना होगा। This is something which God was challenging me. I should not be a slave of anything. और एक चुनौती जो परमेश्वर मुझे दे रहा था कि किसी भी बात का गुलाम मुझे नहीं होना है। It is a wonderful thing if we have God gives us good sleep, because word of God says that He gives sleep to His beloved. और अगर आपको नींद आती है, अच्छी नींद, तो बहुत अच्छी बात है कि वचन कहता है कि अपने प्रिय लोगों को परमेश्वर नींद प्रदान करता है। But at the same time, Proverbs there is a verse which says that do not love sleep, don't enjoy that. और यहाँ तक उसके साथ साथ नीति वचन में वचन कहता है कि हमें नींद से अधिक प्रेम नहीं करना है, उसका और अधिक आनंद नहीं अत्यधिक उठाना है। If you become lazy and sleep more, we will become spiritually, we will become poor. और बहुत ही हम आलसी हो जाएंगे, ज्यादा सोएंगे तो आत्मिक रूप से हम बहुत ही गरीब बन जाएंगे। Even the God's plan for us is to be come out stronger. We can become weaker if we are not disciplined ourselves. यदि हम अनुशासित नहीं हैं, परमेश्वर की योजना होगी कि हम सामर्थ्य रूप से वहां से बाहर निकले, लेकिन उस बेदरकारी की वजह से हम निर्बल बनकर इस हालातों में से बाहर निकलेंगे। So may God help us. और परमेश्वर हमारी सबकी सहायता करे।